नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब था 12 जून। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की? इसका सही जवाब था महाराष्ट्र। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था गांधीनगर। अगला प्रश्न था, हाल ही में डॉक्टर अशोक पंगड़िया का निधन हो गया, बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब था चिकित्सा। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारत और किस देश ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब था कुवैत। अगला प्रश्न था, रेबेका ग्रीनस्पैन को किस संस्था का महासचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब था अंकटैड, यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम। अगला प्रश्न था, आज गूगल ने मार्गेरिटा हैक के सम्मान में डूडल बनाया है, बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब था खगोल विज्ञान। अगला प्रश्न था, एनविजन निम्नलिखित में से किसका मिशन है? इसका सही जवाब था यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन जीता है? इसका सही जवाब था डार्नेला फ्रेजियर। अंतिम प्रश्न था, खबरों में रहा जीना 6.0 क्या है? इसका सही जवाब था रोबोट। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। नमस्ते योगा ऐप किस मंत्रालय की पहल है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। नमस्ते योगा ऐप आयुष मंत्रालय की पहल है। हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूर्वावलोकन कार्यक्रम ऑनलाइन रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई विख्यात योग गुरु तथा अनुभवी योग व्याख्याता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अपनी तथा मानवता की बेहतरी के लिए अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान योग के लिए समर्पित एक मोबाइल एप्लीकेशन नमस्ते योगा भी लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वार्षिक रूप से वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। योग की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक साधना की शुरुआत भारत में हुई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक किस देश के निवासी हैं? सर्बिया, स्पेन, फ्रांस या फिर पुर्तगाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्बिया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक सर्बिया के निवासी हैं। हाल ही में नोवाक जोकोविक ने ग्रीस यूनान के स्टेफानोस सित्सिपास को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हराया। नोवाक जोकोविक ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का दूसरा और कुल 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्बिया। अगला प्रश्न है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W पहल का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया है? विश्व बैंक, G7, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर ब्रिक्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, G7। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W पहल का प्रस्ताव G7 समूह द्वारा लाया गया है। इस पहल का उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और चीन के बढ़ते आर्थिक दबदबे का मुकाबला करना है। B3W बुनियादी ढांचा योजना का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन कर रहे हैं। यह पहल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को टक्कर दे सकती है। G7 समूह दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। 2021 का G7 शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, G7।
अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की परियोजना है। इसका उद्देश्य भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेसर का विनिर्माण, ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना, कंसंट्रेटर एवं वेंटिलेटर आदि की आपूर्ति शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। अगला प्रश्न है, उमलिंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर लद्दाख? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लद्दाख। उमलिंग ला दर्रा लद्दाख में स्थित है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंचन उगुरसंडी से उमलिंग ला दर्रा लद्दाख में एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई। उमलिंग ला सड़क समुद्र तल से 5.793 मीटर ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड क्या है? कंप्यूटर वायरस, रॉकेट प्रणाली, मेंढक की प्रजाति या फिर गोरैया की प्रजाति? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉकेट प्रणाली। न्यू शेफर्ड रॉकेट प्रणाली है। न्यू शेफर्ड का नाम अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है। इस रॉकेट प्रणाली द्वारा पृथ्वी से 100 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर अंतरिक्ष के लिए उड़ाने और पेलोड की सुविधा प्रदान की जाती है। हाल ही में अमेज़न के संस्थापक और अरबपति जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेफर्ड पर पहली सीट के लिए ऑनलाइन नीलामी का आयोजन किया था। इस नीलामी के माध्यम से न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। सीट की बोली लगाने के लिए 159 देशों से 7,600 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया था। विजेता बोली लगाने वाले को बेजोस और उनके भाई के साथ न्यू शेफर्ड पर उड़ान भरने का मौका मिलेगा। न्यू शेफर्ड 20 जुलाई को अपनी पहली मानव उड़ान भरेगा। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के चंद्रमा पर उतरने की 52वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाला है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉकेट प्रणाली। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति पाइरोस्ट्रिया लालजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कॉफी, चाय, अंगूर या फिर बादाम? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉफी। हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति पाइरोस्ट्रिया लालजी का संबंध कॉफी से है। कॉफी परिवार के जीनस से संबंधित 15 मीटर ऊंचा पेड़ हाल ही में अंडमान द्वीप समूह से भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा खोजा गया है। कॉफी की यह नई प्रजाति पाइरोस्ट्रिया लालजी पाइरोस्ट्रिया जीनस की प्रजाति है। इसे भारत में पहली बार रिकॉर्ड किया गया है। गौरतलब है कि जीनस पाइरोस्ट्रिया से संबंधित पौधे आमतौर पर मेडागास्कर में पाए जाते हैं। पाइरोस्ट्रिया लालजी को IUCN की रेड लिस्ट के तहत क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटापन्न श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉफी। अगला प्रश्न है, चर्चित स्थल गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स कहाँ स्थित है? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लद्दाख। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख में स्थित है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक संघर्ष के बाद से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से लगे गहराई वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त आवास बना रखे हैं। पिछले साल के चीन और भारत के बीच हिंसक संघर्ष के कारण गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स चर्चा में रहे हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में सेना के हटने की बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लद्दाख। अगला प्रश्न है, इथोपिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली, नैरोबी, अदीस अबाबा या फिर किगाली? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अदीस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। इथियोपिया के टाइग्रे में हजारों लोग अकाल का सामना कर रहे हैं।
इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, अदीस अबाबा। अगला प्रश्न है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, मगरमच्छ, चीतल इत्यादि वन्य जीव पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भोपाल झील के समीप स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अंतिम प्रश्न है, महाराजा छत्रसाल का संबंध किस क्षेत्र से था? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या फिर निमाड़? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। महाराजा छत्रसाल का संबंध बुंदेलखंड से था। बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने महाराजा छत्रसाल जयंती मनाई। महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी कहा जाता है। महाराजा छत्रसाल ने मध्यकालीन भारत में विदेशी शासकों से बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष किया। 17वीं शताब्दी के शासक राजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड को मुगलों से वापस जीता था और अपने राज्य की स्थापना की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ओडिशा, बिहार, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।